अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आज बात करते हैं रबीका और हुसैन तरीन की शादी के बारे में। बहुत मज़े की शादी थी जनाब, और शादी इतने मज़े की थी जितना मज़े का उनका मेन्यू था। रबीका और हुसैन तरीन दोनों एक दूसरे को देख के शर्माते रही, और सबसे ज़्यादा लोगों ने रबीका की शादी को ट्रोल किया तो इस वजह से। सारे लोग हम तो पहले ही रबीका से तंग आ चुके थे, क्योंकि इसके टीटो पार्टियां, इसके शोख पुने यानी कि शोख चंचल और इसके चवल पुने के साथ हम लोग तंग आ चुके थे। जी रबीका से हुसैन तरीन भी अब पीछे नहीं रहा। हुसैन तरीन ने भी अपनी शादी के ऊपर वो चवलवादियां मारी कि लोग देख के हो चुके हैं परेशान। नाज़रीन और सामीन, सारे लोगों ने हुसैन तरीन को सब ने की कुवाली यानी कि चांदा टपल्ला पाके पकड़ाई इनके हाथ। निकाह के ऊपर आप लोगों ने देखा था कि हमारा हुसैन तरीन जब रबीका के साथ निकाह किया और कबूल करने के बाद हुसैन तरीन तो फूट फूट के रोने लगे। रबीका के घर वाले और हुसैन तरीन के घर वाले, बल्कि इनके दोस्त रिश्तेदार सब देख के हो चुके हैं परेशान, और कहा कि हुसैन तरीन ने अपनी मर्जी के साथ और खुशी के साथ निकाह बल्कि कबूल किया है रबीका को, लेकिन ये फूट फूट के रोने का क्या मकसद है। बाद में नाज़रीन सामीन पता चला हुसैन तरीन रबीका के गले लग के फूट फूट के रोया कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तुम मुझे मिल गई, अगर ना मिलती आज तो मैं बर्बाद हो जाता, मर जाता तुम्हारे बगैर। नाज़रीन सामीन, ये हुसैन तरीन की फीलिंग देख के लोगों ने तो लाजुती ली, पाप बूट लिए और कमर कस के सब ने कर दी इनकी कुत्या कुत्या। सब ने कह दिया कि हुसैन तरीन भी रबीका के निकाह करने के बाद बिल्कुल दोनों एक जैसे चवल शोधे हो चुके हैं। चले जी नाज़रीन और सामीन, हुसैन तरीन को तो निकाह के ऊपर रोने के ऊपर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसकी कुत्या कुत्या की। और अब बात करते हैं रबीका की। रबीका ने अपनी बारात वाले दिन बहुत ही प्यारा रेड कलर का लहंगा कुर्ती डाला, लेकिन सबसे बुरी चवल तो हमारी रबीका ने तब मारी जब कुर्ती के नीचे ब्लैक कलर की टाइट डाल ली। और लोगों ने कहा कि ये नहीं समझ आ रही कि रबीका ये कौन सा ट्रेंड, कौन सा फैशन लेके आ रही है। न जाने क्या लोगों को बताना चाह रही है कि मैं बड़ी पर्देदार हूँ और मैं अपना बेली बटन किसी को नहीं दिखाऊंगी। और लोगों ने तो रबीका की इस चवल पुने के ऊपर और बातें करनी शुरू कर दी। कईयों ने कहा रबीका को तो फैशन को फॉलो करने का तरीका ही नहीं। कईयों ने कहा रबीका ने पहली दफा इतना महंगा ड्रेस डाला है, इसको लहंगा डालने की अकल ही नहीं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि रबीका ने तो पहली दफा लहंगा देखा था, इसको क्या पता था किस तरह डालते हैं। उन्होंने कह दिया नाच न जाने आंगन टेरा, यानी इस लड़की को क्या पता हो कीमती लिबास कैसे पहनते हैं। इन कईयों ने ये कह दिया कि रबीका तो खुद को बड़ी पारसा और बड़ी बापर्दा लड़की दिखाना चाहती थी, और रबीका असल में सबको ये बताना चाहती थी कि मेरा बेली बटन नजर आ रहा था, इसलिए मैंने नीचे एक सेपरेट शर्ट डाली हुई है। लेकिन रबीका ने लोगों को दिखाने में कामयाब तो हो गई, लेकिन तारीफों के बजाय कुत्या कुत्या समेट ली। रबीका को ये पता था कि ब्लैक कलर मेरे लहंगे कुर्ती के नीचे साफ नजर आएगा और लोग मुझे कहेंगे कि रबीका ने देखे अपना बेली बटन नहीं दिखाया। लेकिन रबीका इस चीज के अंदर तो कामयाब हो गई, लेकिन जो सोचा नहीं था वो हो गया। लोगों ने कहा कि रबीका तुम जितनी नेक और पारसा बन रही हो हमें तुम्हारा सब पता है। लोगों ने यहाँ भी कह दिया अगर तुमने अपना बेली बटन छुपाना ही था तो कम से कम स्किन कलर की शर्ट ले लेती, नीचे रेड कलर की नीचे ले लेती। लहंगे के ऊपर जो गोल्डन कलर का काम हुआ था, लोग गोल्डन कलर की नीचे टाइट डाल लेती ताकि तुम्हारा बेली बटन छुप जाता। लोगों की भी राय वाकई बिल्कुल ठीक है, लेकिन रबीका की भी अपनी नजरिया वो भी ठीक है। रबीका का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही था कि लोगों को काला कलर साफ नजर आएगा और लोग मेरे पर्दे के ऊपर तो मेरी खूब तारीफ करेंगे। लेकिन वो ये नहीं समझती थी तारीफ के बजाय कुत्या कुत्या हो जाएगी। नाज़रीन सामीन, कई यूट्यूबर और टिकटॉकर, आप लोगों को पता है रबीका हुसैन तरीन की प्री वेडिंग है और इसके ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। मैं कहती हूँ 10 करोड़ रुपया कमा लिया होगा, यानी कि 10 करोड़ से भी ज़्यादा रबीका हुसैन तरीन ने अपनी प्री वेडिंग के ऊपर कमा लिया। अगर हुसैन तरीन और रबीका की शादी की वेडिंग के बारे में बात की जाए कि कितनी लागत आई है कि सामीन 3 करोड़ रुपया रबीका हुसैन तरीन ने अपनी शादी की प्री वेडिंग के ऊपर खर्च किया, वहीं पे 30 करोड़ रुपया कमा लिया। पता क्या चला, 3 करोड़ लगा के 30 करोड़ रुपया कमाना ये बहुत ही ज्यादा बिजनेस था। नाज़रीन सामीन, हमारी रबीका और हुसैन तरीन ने हमारे साथी मुल्क के अंबानी को कॉपी किया था और काफ़ी हद तक रबीका हुसैन तरीन कामयाब भी हुए। लेकिन हमारी हुसैन तरीन और रबीका ने जो एक चवल मारी है, और वो चवल ये मारी कि रबीका ने कहा कि मेरी शादी अंबानी से भी ज़्यादा महंगी तरीन है। इसके ऊपर लोगों ने हंस हंस के कहके लगा दिए।
यानी कि ये हंसी रबीका के लिए ऊपर कुत्तिया कुत्तिया थी। नाज़रीन व सामीन, आप लोगों को बता देती हूँ, रबीका हुसैन तरीन की शादी के ऊपर रेड कलर का जब लिबास डाला, रबीका ने कहा दुल्हन बन के मैं बहुत ही प्यारी लग रही हूँ। बस इतना ही कहना था। रबीका हुसैन तरीन की अभी वीडियोस और फोटोज सोशल मीडिया के ऊपर अभी वायरल ही हुई थी, ट्रेंडिंग के ऊपर ही थी कि हर यूट्यूबर ने, हर टिकटॉकर ने अपनी शादी का लहंगे कुर्ती वाली वीडियो और फोटोज पब्लिक कर दी। सब ने कहा रबीका क्या है, मैं तो सबसे ज्यादा खूबसूरत हूँ। बात जन्नत मिर्जा की हो, उसकी बहन की हो, इकरा कंवल की हो, एस्ट्रोलॉजी की हो, कायनात की हो, कमर आफ्ताब की हो, डैश 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 शाहताज की हो, सब ने कह दिया एक से बढ़कर एक, और सब ने कह दिया भाई मैं ही मैं थी। आज बात करते हैं रबीका और हुसैन तरीन की शादी के बारे में। हमारी बहुत मजे की शादी थी जनाब, और शादी इतने मजे की थी जितना मजे का उनका मेन्यू था। रबीका और हुसैन तरीन दोनों एक दूसरे को देख शर्माते रहे। सबसे ज्यादा लोगों ने रबीका की शादी को ट्रोल किया तो इस वजह से, सारे लोग हम तो पहले ही रबीका से तंग आ चुके थे, क्योंकि इसके टीटो पार्टियां, इसके शोख पुणे यानी कि शोख चंचल और इसके चवल पुणे के साथ हम लोग तंग आ चुके थे। जी रबीका से हुसैन तरीन भी अब पीछे नहीं रहा। हुसैन तरीन ने भी अपनी शादी के ऊपर वो चवलवादियां मारी कि लोग देख के हो चुके हैं परेशान। नाज़रीन व सामीन, सारे लोगों ने हुसैन तरीन को सब ने की कुवाली यानी कि चांदा टापा पाके पकड़ाई इनके हाथ। निकाह के ऊपर आप लोगों ने देखा था कि हमारा हुसैन तरीन जब रबीका के साथ निकाह किया और कबूल करने के बाद हुसैन तरीन तो फूट फूट के रोने लगे। रबीका के घर वाले और हुसैन तरीन के घर वाले, बल्कि इनके दोस्त रिश्तेदार सब देख के हो चुके हैं परेशान, और कहा कि हुसैन तरीन ने अपनी मर्जी के साथ और खुशी के साथ निकाह बल्कि कबूल किया है रबीका को, लेकिन ये फूट फूट के रोने का क्या मकसद है। नाज़रीन व सामीन, पता चला हुसैन तरीन रबीका के गले लग के फूट फूट के रोया कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तुम मुझे मिल गई, अगर ना मिलती आज तो मैं बर्बाद हो जाता, मर जाता तुम्हारे बगैर। नाज़रीन व सामीन, ये हुसैन तरीन की फीलिंग देख के लोगों ने तो लाजुती ली, पाप बूट लिए और कमर कस के सब ने कर दी इनकी कुत्या कुत्या। सब ने कह दिया कि हुसैन तरीन भी रबीका के निकाह करने के बाद बिल्कुल दोनों एक जैसे चवल शोधे हो चुके हैं। चले जी नाज़रीन व सामीन, हुसैन तरीन को तो निकाह के ऊपर रोने के ऊपर लोगों ने काफी ज्यादा इसकी कुत्या कुत्या की। और अब बात करते हैं रबीका की। रबीका ने अपनी बारात वाले दिन बहुत ही प्यारा रेड कलर का लहंगा कुर्ती डाला, लेकिन सबसे बुरी चवल तो हमारी रबीका ने तब मारी जब कुर्ती के नीचे ब्लैक कलर की टाइट डाल ली। और लोगों ने कहा कि ये नहीं समझ आ रही कि रबीका ये कौन सा ट्रेंड, कौन सा फैशन लेके आ रही है, न जाने क्या लोगों को बताना चाह रही है कि मैं बड़ी पर्देदार हूँ और मैं अपना बेली बटन किसी को नहीं दिखाऊंगी। और लोगों ने तो रबीका की इस चवल पुणे के ऊपर और बातें करनी शुरू कर दी। कईयों ने कहा रबीका को तो फैशन को फॉलो करने का तरीका ही नहीं। कईयों ने कहा रबीका ने पहली दफा इतना महंगा ड्रेस डाला है, इसको लहंगा डालने की अकल ही नहीं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि रबीका ने तो पहली दफा लहंगा देखा था, इसको क्या पता था किस तरह डालते हैं। उन्होंने कह दिया नाच न जाने आंगन टेरा, यानी इस लड़की को क्या पता हो कीमती लिबास कैसे पहनते हैं। इन कईयों ने ये कह दिया कि रबीका तो खुद को बड़ी पारसा और बड़ी बापर्दा लड़की दिखाना चाहती थी, और रबीका असल में सबको ये बताना चाहती थी कि मेरा बेली बटन नजर आ रहा था, इसलिए मैंने नीचे एक सेपरेट शर्ट डाली हुई है। लेकिन रबीका ने लोगों को दिखाने में कामयाब तो हो गई, लेकिन तारीफों के बजाय कुत्या कुत्या समेट ली। रबीका को ये पता था कि ब्लैक कलर मेरे लहंगे कुर्ती के नीचे साफ नजर आएगा और लोग मुझे कहेंगे कि रबीका ने देखे अपना बेली बटन नहीं दिखाया। लेकिन रबीका इस चीज के अंदर तो कामयाब हो गई, लेकिन जो सोचा नहीं था वो हो गया। लोगों ने कहा कि रबीका तुम जितनी नेक और पारसा बन रही हो हमें तुम्हारा सब पता है। लोगों ने यहाँ भी कह दिया अगर तुमने अपना बेली बटन छुपाना ही था तो कम से कम स्किन कलर की शर्ट ले लेती नीचे, रेड कलर की नीचे ले लेती। लहंगे के ऊपर जो गोल्डन कलर का काम हुआ था, लोग गोल्डन कलर की नीचे टाइट डाल लेती ताकि तुम्हारा बेली बटन छुप जाता। लोगों की भी राय वाकई बिल्कुल ठीक है, लेकिन रबीका की भी अपनी नजरिया वो भी ठीक है। रबीका का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही था कि लोगों को काला कलर साफ नजर आएगा और लोग मेरे पर्दे के ऊपर तो मेरी खूब तारीफ करेंगे, लेकिन वो ये नहीं समझती थी तारीफ के बजाय कुत्या कुत्या हो जाएगी। नाज़रीन व सामीन, कई यूट्यूबर और टिकटॉकर, आप लोगों को पता है रबीका हुसैन तरीन की प्री वेडिंग है और इसके ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। मैं कहती हूँ 10 करोड़ रुपया कमा लिया होगा, यानी कि 10 करोड़ से भी ज़्यादा रबीका हुसैन तरीन ने अपनी प्री वेडिंग के ऊपर कमा लिया। अगर हुसैन तरीन और रबीका की शादी की वेडिंग के बारे में बात की जाए कि कितनी लागत आई है की, सामीन 3 करोड़ रुपया रबीका हुसैन तरीन ने अपनी शादी की प्री वेडिंग के ऊपर खर्च किया, वहीं पे 30 करोड़ रुपया कमा लिया।
पता क्या चला, 3 करोड़ लगा के 30 करोड़ रुपया कमाना, ये बहुत ही ज्यादा बिजनेस था। नाज़रीन व सामीन, हमारी राबिका और हुसैन तरीन ने हमारे साथी मुल्क के अंबानी को कॉपी किया था और काफी हद तक राबिका हुसैन तरीन कामयाब भी हुए। लेकिन हमारी हुसैन तरीन और राबिका ने जो एक चवल मारी है, और वो चवल ये मारी कि राबिका ने कहा कि मेरी शादी अंबानी से भी ज्यादा महंगी तरीन है। इसके ऊपर लोगों ने हंस हंस के कह के लगा दिए, यानी कि ये हंसी राबिका के लिए ऊपर कुत्तिया कुत्तिया थी। नाज़रीन व सामीन, आप लोगों को बता देती हूँ, राबिका हुसैन तरीन की शादी के ऊपर रेड कलर का जब लिबास डाला, राबिका ने कहा दुल्हन बन के मैं बहुत ही प्यारी लग रही हूँ। बस इतना ही कहना था। राबिका हुसैन तरीन की अभी वीडियोस और फोटोज सोशल मीडिया के ऊपर अभी वायरल ही हुई थी, ट्रेंडिंग के ऊपर ही थी कि हर यूट्यूबर ने, हर टिकटॉकर ने अपनी शादी का लहंगे कुर्ती वाली वीडियो और फोटोज पब्लिक कर दी। सब ने कहा राबिका क्या है, मैं तो सबसे ज्यादा खूबसूरत हूँ। बात जन्नत मिर्जा की हो, उसकी बहन की हो, इकरा कंवल की हो, एस्ट्रोलॉजी की हो, कायनात की हो, कमर आफ्ताब की हो, डैश 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 शाहताज की हो, सब ने कह दिया एक से बढ़कर एक, और सब ने कह दिया भाई मैं ही मैं